सूरदास के पदों में ना एक बहुत ही गहरी और हमेशा से चली आ रही बहस छिपी हुई है। प्रेम और तर्क के बीच की लड़ाई। और ये कोई साधारण कविता नहीं है। ये सूरसागर के भ्रमर गीत का वो हिस्सा है जहां ये टकराव अपने चरम पर पहुंचता है। चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसकी बात आज भी इतनी असरदार क्यों लगती है। और इस पूरी कहानी का, इस पूरे संवाद का जो दिल है वो बस एक सवाल में सिमट जाता है। क्या सच में कोई लॉजिक, कोई तर्क एक तड़पते हुए दिल के दर्द का जवाब दे सकता है? क्या ज्ञान की बातें उस तकलीफ को मिटा सकती हैं जो किसी के इंतजार में होती है? यही वो सवाल था जो गोपियों ने कृष्ण के दोस्त उद्धव के सामने रखा था। तो चलिए पहले माहौल को समझते हैं। सोचिए, कृष्ण ने वादा किया था कि वो लौटकर आएंगे, लेकिन वो मथुरा चले गए और नहीं लौटे। और यहां वृंदावन में गोपियां हैं जो बस इंतजार कर रही हैं, दुख और उम्मीद के बीच फंसी हुई। और ऐसे में कृष्ण खुद तो नहीं आते, बल्कि अपने दोस्त उद्धव को भेजते हैं एक मैसेज लेकर। गोपियों की पूरी दुनिया उस वक्त एक ही एहसास के चारों तरफ घूम रही थी, और वो है विरह। अब विरह का मतलब सिर्फ सेपरेशन का दुख नहीं होता। ये वो आग है, वो तड़प है जो किसी के लौट आने की उम्मीद में हर पल, हर सांस के साथ महसूस होती है। और यहां गोपियां कमाल का काम करती हैं। वो उद्धव को सीधा जवाब नहीं देती, ना, वो बहुत होशियार हैं। होता क्या है कि जब उद्धव अपने ज्ञान की बातें बता रहे होते हैं तो पास में एक भंवरा उड़ता हुआ आ जाता है और गोपियां उस भंवरे से बात करने लगती हैं, लेकिन ताने सारे के सारे उद्धव को मार रही होती हैं। इसी को भ्रमर गीत कहते हैं। क्या शानदार तरीका है अपनी बात कहने का। तो जैसे ही उद्धव अपना ज्ञान और योग का संदेश देना शुरू करते हैं ना, गोपियों का जवाब प्यार मोहब्बत वाला नहीं होता। उनका जवाब होता है तीखा व्यंग, सटायर। वो उद्धव के सारे लॉजिक को, सारे तर्कों को अपने इमोशंस की सच्चाई से एक एक करके तोड़ देती हैं। और उनकी पहली ही लाइन देखिए, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। सुनने में तो लगता है तारीफ कर रही हैं कि उद्धव तुम कितने भाग्यशाली हो, पर असल में ये गहरा तंज है। वो कह रही हैं, वाह उद्धव, क्या किस्मत है तुम्हारी। कृष्ण के इतने करीब रहे पर उनके प्यार के धागे से कभी बंधे ही नहीं, उस एहसास को कभी छुआ तक नहीं। और फिर वो जो तुलना करती हैं वो तो कमाली है। वो कहती हैं कि उद्धव तो ऐसे हैं जैसे पानी में कमल का पत्ता, या फिर तेल से चुपड़ी हुई कोई मटकी। मतलब प्रेम का पानी उन पर ठहरता ही नहीं, वो फिसल जाता है। और हम तो गुड़ से चिपकी चींटियों की तरह हैं। अब चाहे जान चली जाए, हम कृष्ण के प्रेम से अलग नहीं हो सकते। लेकिन ये जो सटायर है, ये जो होशियारी है, इसके पीछे ना एक बहुत गहरा दर्द छुपा हुआ है। और उद्धव का मैसेज उस दर्द को कम करने के बजाय उसे और भी ज्यादा भड़का देता है। अब देखते हैं कि ये जो अंदर दबा हुआ दर्द है, ये कैसे बाहर आता है। गोपियां कहती हैं, मन की मन ही मांझ रही। मतलब हमारे दिल की बातें तो दिल के अंदर ही कैद होकर रह गईं। हम कब से सोच रहे थे कि कृष्ण आएंगे तो उन्हें सब कुछ बताएंगे, पर उन्होंने तो ये ज्ञान का संदेश भेज दिया और हमारी वो आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी। तो देखिए, उद्धव का जो योग का संदेश था वो मरहम का काम नहीं कर रहा था। बिल्कुल नहीं, वो तो गोपियों के विरह की जलती हुई आग में घी डालने जैसा था। उनके दर्द को और ज्यादा बढ़ा रहा था। मतलब जो चीज सुकून देने आई थी वही सबसे बड़ी तकलीफ बन गई। और शायद ये सबसे तकलीफदेह बात है। गोपियां कहती हैं कि जब कोई मुश्किल आती है तो हम किसे पुकारते हैं? अपने बचाने वाले को, अपने रक्षक को। पर हमारी हालत तो देखो, जिसे हम पुकारें हमारे रक्षक यानी कृष्ण, वही तो हमारे सारे दुख की वजह है। अब हम शिकायत भी करें तो किससे करें? अब गोपियां उद्धव को बिल्कुल साफ शब्दों में समझाती हैं कि उनका प्यार कोई ऑप्शन नहीं है कि चलो ये नहीं तो वो सही। उनका प्यार बदला नहीं जा सकता। और इसे समझाने के लिए वो एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल देती हैं। वो मिसाल है हारिल पक्षी की लकड़ी की। कहते हैं कि हारिल पक्षी ना हमेशा अपने पंजों में एक लकड़ी का टुकड़ा पकड़े रहता है, उसे छोड़ता ही नहीं। उसे लगता है कि वही उसका सहारा है, उसी से उसका जीवन है। गोपियां कहती हैं, हमारे लिए कृष्ण ठीक उसी हारिल की लकड़ी जैसे हैं। हमारा जीवन, हमारा सहारा, सब कुछ। उनका प्यार कोई पार्ट टाइम चीज नहीं है, वो उनकी पूरी जिंदगी है। वो कहती हैं, मन से, काम से, बातों से, जागते, सोते, सपने में, दिन में, रात में, हर पल हमारे मुंह से बस एक ही नाम निकलता है, कान्हा कान्हा। हमारी तो हर सांस में वही बसे हैं। तो अब सोचिए, ऐसे अटूट प्रेम के सामने
ये योग का ज्ञान कैसा लगेगा? गोपियां कहती हैं, सुनत जोग लागत है ऐसो जो करुई ककरी। मतलब तुम्हारा ये योग का संदेश सुनकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने मुंह में कड़वी ककड़ी रख दी हो, जिसे निगला नहीं जा सकता। हम तो कृष्ण प्रेम की मिठास में डूबे हैं, और ये ज्ञान, ये तो बेस्वाद है। और आखिर में वो उद्धव की बात को पूरी तरह से रिजेक्ट कर देती हैं। वो कहती हैं, ये ज्ञान की बातें जाकर उन्हें सुनाओ जिनके मन चक्री हैं, मतलब जिनका मन चंचल है, जो एक जगह टिकता नहीं। हमारा मन तो एक ही जगह लगा हुआ है, और वो है कृष्ण, बस। और अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। यहाँ गोपियां अपनी पूरी स्ट्रेटेजी बदल देती हैं। अब बात सिर्फ पर्सनल या इमोशनल नहीं रहती, अब बात पॉलिटिकल हो जाती है, और उनका निशाना अब उद्धव नहीं बल्कि सीधे कृष्ण होते हैं। वो एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाती हैं। कहती हैं, हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। मतलब कृष्ण अब राजनीति सीख गए हैं। वो अब दिल से नहीं, दिमाग से काम ले रहे हैं, एक राजा की तरह, एक पॉलिटिशियन की तरह, हिसाब किताब लगाकर। उनका वो प्रेमी वाला रूप अब कहीं खो गया है। वो कहती हैं कि चालाक तो कृष्ण पहले से थे, पर अब लगता है मथुरा जाकर उन्होंने राजनीति की बड़ी बड़ी किताबें भी पढ़ ली हैं। तभी तो खुद नहीं आए और उद्धव को भेज दिया, ताकि मामला बड़ी ही चतुराई से, डिप्लोमेसी से सुलझ जाए। ये प्यार नहीं, ये तो कूटनीति है। और यहीं वो अपना सबसे मजबूत तर्क सामने रखती हैं, जो सीधा राजधर्म पर सवाल उठाता है। देखिए, एक राजा का धर्म क्या होता है? अपनी प्रजा को सताना या उसकी रक्षा करना। वो कहती हैं कि कृष्ण, जो अब राजा हैं, वो अपनी ही प्रजा को तकलीफ दे रहे हैं, उन पर अन्याय कर रहे हैं। ये कैसा राजधर्म है? रक्षक ही भक्षक बन गया है। तो सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है, सूरदास के इन पदों में असली जीत किसकी हुई? उद्धव के ज्ञान की, उनके तर्क की, या फिर गोपियों के उस सीधे साधे, सच्चे और अटूट प्रेम की, जिसने इतने बड़े ज्ञानी को भी चुप करा दिया? सूरदास इसका कोई सीधा जवाब नहीं देते। वो ये सवाल हमारे लिए छोड़ जाते हैं कि आखिर दिल पर किसका राज चलता है, दिमाग का या भावनाओं का?